हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल ए फिल्म के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने हैं, दैट इज इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। ब्रैकेट में इंडस्ट्री स्पेसिफिक मींस इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जैसे सपोज इंडस्ट्री भी ना अलग अलग तरीके, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई तो उसके इंटरनल कंट्रोल्स अलग तरीके के होंगे। गारमेंट्स की इंडस्ट्री हो गई, उसके इंटरनल कंट्रोल्स अलग तरीके के होंगे, है ना। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ऑटोमोबाइल के अलावा सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उस सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है तो उसके जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो अलग तरीके के होंगे। तो हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, इसलिए इसने बोला इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो हर एक जगह का इंटरनल कंट्रोल चेक करने का तरीका डिफरेंट होगा। ऑल्दो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। अभी ये तीन शब्द यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। ये तीनों में क्या फर्क है मैं जरा बात करने जा रहा हूं। पहले तो एक चीज समझ लो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो इंटरनल कंट्रोल है ना, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, ये वाइडर टर्म है। ये वाइडर टर्म है। इसको मैं बोल सकता हूं टोटल सिस्टम। टोटल सिस्टम। इसके दो पार्ट हैं, ये बाप है, इसके दो बेटे हैं। एक है इंटरनल ऑडिट और एक है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, इसको हम बोल सकते हैं सब सिस्टम, उसका पार्ट हो गया। और इसको भी हम बोल सकते हैं सब सिस्टम। तो मतलब इंटरनल कंट्रोल एक वाइडर टर्म है, उसके दो पार्ट हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। अब हम समझते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, पहले वो समझते हैं फिर इन दोनों शब्दों को समझेंगे, इंटरनल ऑडिट को क्या है। बुक से तो अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, बुक से हम बाद में आएंगे, पहले पहले इन शब्दों को समझते हैं सबको, ठीक। पहले इंटरनल कंट्रोल पे आते हैं। इंटरनल कंट्रोल की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें बुक में नहीं लिखी, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसके बिना चीजें समझ नहीं आएंगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस। अब जरा फर्क समझते हैं क्या है। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अभी मैं पहले ये वाले समझा रहा हूं। ह्यूमन मींस जहां पे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए। एक कंपनी है बहुत बड़ी, एक कंपनी को एक तरीका तो ये कि एक ही बंदे को बिठा दिया जाए और उसको बोले, जैसे पापा की जो दुकान होती है, अच्छा पापा की दुकान में क्या होता है, पापा कैश भी खुद संभाल रहे हैं, पापा सामान भी खुद ही बेच रहे हैं, है ना, पापा कस्टमर्स को कन्विंस भी खुद ही कर रहे हैं, पापा सारे अकाउंट्स भी खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, पापा सब कुछ खुद कर रहे हैं नॉर्मल दुकान में। एक तरीका तो वो होता है। एक तरीका होता है कि एक कंपनी बनाओ बड़ी सी और उसमें हर चीज को डिवाइड कर दो कि भाई फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम देखेगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, है ना। उसके अलावा प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम देखेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। उसके अलावा लीगल वाला लीगल का काम देखेगा, लीगल डिपार्टमेंट अलग, एटसेट्रा। इसका मतलब एक तरीका तो क्या था कि हम एक बंदे को ऊपर बिठाए, सब काम उसको बोलते तू संभाल। एक तरीका होता फिर वो पूरी कंपनी को एक अकेला ही कंट्रोल करेगा। एक तरीका होता है कि कंपनी को इंटरनली बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर दो, कंपनी के इंटरनली बहुत सारे डिवीजन बना दो और इंटरनल डिवीजन को बोलो कि तुम अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करो, तुम अपने अपने डिपार्टमेंट को क्या करो, कंट्रोल करो। फाइनेंस वाला अपना डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, मार्केटिंग वाला अपना डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन वाला अपना डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, इसका हेड, इन सबके एक एक हेड बना दिए जाएंगे और वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेंगे। और जब सारे डिपार्टमेंट अगर इफेक्टिवली वर्क करेंगे, अगर सारे डिपार्टमेंट अच्छे से कंट्रोल होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है ना। कंपनी क्या है, इन सब डिपार्टमेंट्स का एक मेल है।
कि सबसे ऊपर कंपनी है, कंपनी ने अपने आप को अलग अलग तरीकों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यही अगर पापा की दुकान होती तो पापा ही सारे काम खुद संभालते। पापा अगर चीज बेच रहे हैं, पापा मार्केटिंग का काम भी खुद संभाल रहे हैं, सेल्स भी खुद संभाल रहे हैं, पापा कैश रिसीव कर रहे हैं तो फाइनेंस का काम भी खुद संभाल रहे हैं, पापा अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो फाइनेंस का काम भी खुद, अकाउंट्स का काम भी खुद संभाल रहे हैं। प्रोडक्शन वो अलग बात है कि पापा नहीं करेंगे क्योंकि दुकानों में ज्यादा पीछे से माल बन के आता है। तो एक चीज समझ आती है। और पापा के अगर दुकान के ऊपर कोई फॉर्मेलिटीज हैं, टैक्सेस वगैरह भरने, तो लीगल काम भी पापा खुद संभालते हैं। तो इसका पापा तो सब बड़े तरीके से परेशान है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, डिपार्टमेंट्स बना देती हैं कि भाई फाइनेंस का, मार्केटिंग का, लीगल का, और हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिपार्टमेंट का हेड बन जाएगा और अपना अपना डिपार्टमेंट संभालेगा। और जब सारे अपना अपना डिपार्टमेंट संभालेंगे तो उसका जो, अब ऑटोमेटिक जब डिपार्टमेंट बढ़िया तरीके से कंट्रोल होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो इन डिपार्टमेंट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल। इन डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स। कि ये सारे डिपार्टमेंट इंटरनली कंपनी को क्या कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक जब अपने डिपार्टमेंट कंट्रोल करेंगे तो कंपनी कंट्रोल हो जाएगी, कंपनी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इफेक्टिवली वर्क करेगी। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल। कि इंटरनली सारे कंपनी को मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं और ताकि कंपनी ओवरऑल लेवल पे ग्रो हो जाए। जब इनके इंटरनल डिपार्टमेंट ग्रो होंगे, कंट्रोल होते रहेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये तो हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमन, जहां पे ह्यूमंस को वर्क डिवाइड करा गया और ह्यूमंस पूरे डिपार्टमेंट इंटरनली कंट्रोल करके आप कंपनी को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब इंटरनल कंट्रोल के और भी एग्जांपल दूंगा अच्छे अच्छे। अब मैं आता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आजकल बहुत चल रहा है, ये आजकल बहुत चल रहा है। आजकल तुम्हें एग्जांपल लेके बताता हूं। तुम्हें ना इंटरनल कंट्रोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेके बताता हूं। तुम्हें एक चीज पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि हमारे इंडियन एम्प्लॉइज जो होते हैं वो आलसी होते हैं ज्यादातर, है ना। तुमने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे सोते रहेंगे, सोते रहेंगे। सरकारी कंपनियों में तो तुम्हें, सरकारी दफ्तर में तो ऐसे खासकर ऐसा दिखेगा। तो आजकल ना इस तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ध्यान से सुनना। इस तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि मान लो एक एम्प्लॉई है, वो एक कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर ऑन रहते हैं। उन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और अगर वो बैठा बैठा सो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो विद इन अगर 60 सेकंड्स तक उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो 60 सेकंड के बाद उसके बॉस को मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई ये वाला एम्प्लॉय इस कंप्यूटर पे बैठा हुआ सो रहा है। कितनी खतरनाक चीज है। अभी इंडिया में तो बहुत सारे ऑफिस के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन बाहर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है। मतलब कि ये एम्प्लॉय इस कंप्यूटर पे बैठा हुआ सो रहा है, बॉस को मैसेज पहुंच जाएगा। और जैसे ही बॉस को मैसेज पहुंचेगा, बॉस अगेंस्ट इमीडिएटली अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या लेगा, एक्शन लेगा। अच्छा, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनल कंट्रोल। वो सॉफ्टवेयर अपने आप में क्या है, इंटरनल कंट्रोल। की वो क्या कर रहा है, कंपनी के एम्प्लॉइज को इंटरनली क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मतलब बॉस को आने की जरूरत नहीं है वहां पे, वो सॉफ्टवेयर ही अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है कि कोई बंदा सो तो नहीं रहा। दैट इज इंटरनल कंट्रोल। और एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे निगरानी रखने के लिए किसी बंदे की जरूरत नहीं है कि कोई बंदा जाकर चेक करे कि हर टेबल पे जाके कोई कोई एम्प्लॉय सो तो नहीं रहा। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही वो काम कर देगा। तो ये हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। अभी हमने ह्यूमंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लिया था, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अभी और दो तीन एग्जांपल समझाता हूँ, और क्लियरिटी आएगी। तुमको पता है, तुमने कभी सुना है आईबीएम, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है आईबीएम। मेरे एक फ्रेंड है वहां पे आईबीएम में काम करता है। वो बताता है कि देखो, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज होती हैं, जो भी आजकल कंपनी, आजकल में कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है उसका डेटा। आज की डेट में किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है उसका डेटा। मतलब डेटा इतनी बड़ी चीज है, किसी का डेटा चोरी हो जाए तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, सीबीआई का डेटा चोरी होकर पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाए तो क्या खतरा है इंडिया के लिए? बिल्कुल खतरा है। तो डेटा आज के डेट में पावर है ना। तुम लोग देखते हो कि जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, कोचिंग क्लासेस वाले आपको कॉल करवाते हैं, तो वो कॉल कैसे करवाते हैं, आपका डेटा निकलवाते हैं। तो डेटा इज पावर, है ना। तो आज की डेट के अंदर जो डेटा है वो एक पावर बन चुकी है। डेटा से बड़ा कोई एसेट नहीं है। तो डेटा जो है ना, लोग चोरी ना हो जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज उसके लिए क्या करती हैं, फायरवॉल्स लगवाती हैं कि कोई बंदा उनके कंप्यूटर को हैक ना कर ले। फायरवॉल्स क्या होती है, एक किस्म से सॉफ्टवेयर से जो आपके कंप्यूटर को हैक होने से बचाते हैं, है ना। इसके अलावा एंटीवायरस लगवाती हैं कंपनीज पहले से कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, उसका सर्वर रूम है। सर्वर रूम क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जहाँ पे कंप्यूटर रखे होते हैं, उधर सारा कंपनी का डेटा स्टोर होता है। मान लो आईबीएम का एक सर्वर रूम है। तो आईबीएम ने क्या कर रखा है, जो उनका सर्वर रूम है जहां पे उनका सारा डेटा पड़ा है कंप्यूटर्स के अंदर, वहां से 200 मीटर की दूरी पे सायरन लगवा दिया है। 200 मीटर की दूरी पे क्या लगवा दिया, एक हॉर्न लगवा दिया एक किस्म से, कि जो भी बंदा अगर इस सर्वर रूम के 200 मीटर के दायरे में आएगा
तो ऑटोमेटिक हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा कि कोई बंदा सर्वर रूम की तरफ जा रहा है, हो सकता है डेटा चोरी करने जा रहा हो, तो हॉर्न बज जाएगा, कंपनी में इमीडिएटली आवाज आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वो हॉर्न भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। वो हॉर्न भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल है, कि वो इंटरनली कंट्रोल कर रहा है चोरी होने से सर्वर रूम के डाटा को। और एग्जांपल लेके आते हैं, तुमने जगह जगह देखा होगा ऐसे, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, जैसे ना हॉर्न लगे होते हैं सिगरेट को लेके भी, कि तुम किसी जगहों पे तुम अगर जाओगे, अगर वहां पे सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, तो तुम जैसे सिगरेट पियोगे जो धुआं आएगा तो हॉर्न बनने शुरू हो जाएंगे, है ना, धुएं से। तो वो भी क्या है, एक इंटरनल कंट्रोल है। और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज ने ना आजकल क्या कर दिया, तुम्हें पता क्या है, लोग ना बड़े, हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के जुगाड़ निकालते हैं। जैसे कोई बंदा सो ना जाए, इंडिया में क्या दुनिया में हो रहा है ऐसा, कि कोई एम्प्लॉय सो ना जाए तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया। ऐसे ही ना बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते थे कि कंप्यूटर पे बैठे हैं, दुनिया को लग रहा है एम्प्लॉय कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, लेकिन वो वेबसाइट कोई दूसरी दूसरी वेबसाइट देख रहा है, जो काम की वेबसाइट है, जिससे ऑफिस का मेन काम हो रहा है, वो वाली वेबसाइट देखता ही नहीं है, इधर उधर की वेबसाइटें खोल के बैठ जाता है। तो उस केस के अंदर आजकल ना बहुत सारी कंपनीज ने क्या करा है कि वेबसाइट्स डेजिग्नेट कर दी हैं, कि भाई इस कंप्यूटर के अंदर ये 2 या 3 वेबसाइट जो उनके डेजिग्नेट कर दी है, कि 2 या 3 वेबसाइट जो भी उनके मेन यूज में आती हैं, जो भी उनके मेन यूज में आती है 2 से 3 वेबसाइट, वो आजकल कंपनी ने डेजिग्नेट कर दी है कि भाई एक एम्प्लॉय इस कंप्यूटर पे बैठ के खाली इन 2 या 3 वेबसाइट का ही एक्सेस कर सकता है, जो भी वो डेजिग्नेट करेंगे। अगर वो इसके अलावा किसी भी एनी अदर वेबसाइट पे गया, किसी भी एनी अदर वेबसाइट पे गया, तो वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले कंप्यूटर के अंदर डला हुआ है, वो उसके एम्प्लॉय के बॉस को मैसेज भिजा देगा कि भाई तुम्हारा एम्प्लॉय इस टाइम पे कंप्यूटर पे बैठ के उन वेबसाइट्स पे काम नहीं कर रहा, वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके काम कर रहा है या कुछ और कर रहा है बैठ के। तो ये भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल। ये भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो मैं इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए इंटरनल कंट्रोल के, तो मैं समझ आए कि इंटरनल कंट्रोल आखिर होता क्या है। तो जो भी चीजें इंटरनली कंट्रोल कर रही हैं बंदे को, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। ये कंपनीज को इंटरनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहे थे, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल कर रहे थे, वो सारे डिपार्टमेंट्स। तो ये सब क्या थे, इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के भी 2 पार्ट है, मैंने तुम्हें बताया, एक है इंटरनल ऑडिट और एक है इंटरनल चेक। अब इनको समझते हैं क्या चीज है, अब इनको समझते हैं क्या चीज है। तो सबसे ऊपर मैं लिख देता हूं इंटरनल कंट्रोल। अब आपको इंटरनल कंट्रोल तो समझ आ गया। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। अब मैं तुम्हारे को पहले इंटरनल चेक की बात करता हूं। इंटरनल चेक क्या है, वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन which is checked by another person। is called internal check। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, बहुत इसके ऊपर बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें एक ही बार में सेट हो जाएगा इंटरनल चेक क्या होता है। वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। जब मैं ऑफिस में होता था ना, देखो मैं ऑफिस में होता था ना, तो जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा होता था, तब मैं होता था, मेरे ऊपर मेरा एक सीनियर होता था। सबसे पहले मैं हो गया, मान लो मिस्टर ए, ये मैं हूं। मेरे ऊपर मेरा एक सीनियर होता था मिस्टर एक्स, ये मेरा सीनियर है। और उसके ऊपर बॉस होता था हमारा मिस्टर वाई, ये बॉस होता था। तो क्या होता था कि बॉस क्या करता था, कुछ भी चेक नहीं करता था, मतलब मेन जो काम होता था वो मेरे को करना होता था। ठीक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, मैंने जो काम करा, ऐसे मेरे जैसे 3 4 5 ट्रेनी और होते थे। तो वो जो जितने भी वो ट्रेनी है, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, वो सारे जो भी काम कर रहे हैं, तो हमने अपना अपना काम करा, उस काम को हमने ढंग से करा नहीं करा वो ये चेक करता था। ठीक, और फिर वो इसने ढंग से चेक करा नहीं करा वो हमारा बॉस चेक करता था। समझ आ रही है बात, कि काम करने वाला मैं हूं, ऐसे 4 5 ट्रेनी हो रहे हैं, वो सारे ट्रेनीज ने ढंग से काम करा नहीं करा वो कौन चेक कर रहा है, सीनियर। अच्छा, तो इसका मतलब सारा काम हमने करा था, इनका टाइम बच गया, ये तब तक कुछ और काम कर लेंगे दोनों।
अच्छा जब हमने पूरा काम कर लिया, इनको सिर्फ चेक करना, तो अभी ये जो चेक कर रहा है तो अल्टीमेटली इसको भी पता है कि इसके ऊपर कोई और बैठा है इसकी गलती निकालने के लिए, तो ये अपनी तरफ से पूरा ढंग से चेक करेगा, हमारे पांचों की गलतियां निकालेगा। निकालने के बाद जब इसने पूरा चेक कर लिया तो उसके बाद अब बॉस इनकी गलती, इसकी गलती देखेगा कि इसने ढंग से चेक करा ही नहीं करा। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरनल चेक। कि अल्टीमेटली हम लोग फाइनल आउट, अच्छा अल्टीमेटली जैसे मान लो आरओसी को जब हम फॉर्म भेजते हैं ना, आरओसी पे फॉर्म फाइलिंग होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे, कंप्लीट में पढ़ा। तो जब हम कोई भी फॉर्म बनाते थे तो फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल करते थे, तो उस इंफॉर्मेशन को या कोई भी जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते थे उन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले आरओसी पे भेजने से पहले मैं बनाता था, ये चेक करता था, उसके बाद हमारा बॉस अल्टीमेटली फाइनल चेक करता था, देन उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को आरओसी पे भेजा जाता था ताकि कोई गलती ना निकले, गलती निकलने के चांस कम से कम हो, ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल चेक। कि फाइनल जाने से पहले सबने इंटरनली इतनी बार चेक करा उसको, तो वो क्या हो गया, इंटरनल चेक। अच्छा इसको इंटरनल कंट्रोल भी बोल सकते हैं कि सब एक दूसरे के काम को इंटरनली कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी ने कुछ गलत तो नहीं करा, इसलिए तो इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल एक वर्ड है तो इंटरनल मतलब ये है इंटरनल कंट्रोल ही, ये जो चीज है इंटरनल कंट्रोल ही है, लेकिन इसको नाम क्या दे रहे हैं, इंटरनल चेक, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल एक वाइडर टर्म है, इसके दो पार्ट है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो ये जो भी हमने एग्जांपल देखा, ये अगर तुम समझो तो ये इंटरनल चेक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन। अभी मैंने बताया ना इंटरनल कंट्रोल दो तरीके के होते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो है इंटरनल चेक जो हमने एग्जांपल दिया, बेसिकली है इंटरनल कंट्रोल ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनल चेक, की सब इंटरनली एक दूसरे का काम चेक कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरनल चेक हो गया। वेरियस लेवल पे जब काम चेक किया जाता है कि काम ढंग से हुआ नहीं हुआ, और अल्टीमेटली फिर फाइनल हो गया। अच्छा तुमने अगर एक चीज देखी हो, तुमने ना, ये बहुत तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम और अच्छा समझ आएगा इंटरनल चेक का एग्जांपल। तुमने कभी देखा है किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने ना टोकन सिस्टम बना रखा होता है, टोकन्स होते हैं कि तुमने मान लो अगर टिक्की ली है, मान लो उनके पास खाने पीने की टिक्की विक्की ये सब भी होता है, तो मान लो तुमने टिक्की की एक प्लेट ली है तो 50 रुपीज की है, और मान लो उसका ग्रीन टोकन है, तुमने ऐसा देखा होगा, होता है ना कई बार। और मान लो तुमने साथ में डोसा लिया है, एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, उसकी डोसे की प्लेट 100 रुपीज की है, और मान लो उसका रेड टोकन है, एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। तो जब तुम लोग दो अंदर, मान लो जो अंदर स्टाफ है जिसको तुम वहां पे तुम जो सर्व करता है वहां पे, कि तुम उस स्टाफ के पास गए और अंदर स्टाफ को जाकर बोला कि भाई डोसा दे दे, खिला दे डोसा, तो क्या वो डोसा सीधा खिला देगा या पहले तुमसे टोकन मांगेगा, टोकन मांगेगा। इसका मतलब वो स्टाफ, जो दूसरा स्टाफ, एक स्टाफ वो है जो टोकन इशू कर रहा है, और एक स्टाफ वो है जो फूड सर्व कर रहा है। तो फूड सर्व वाला स्टाफ तब तक आपको फूड नहीं देगा जब तक वो जो टोकन इशू वाले ने जो आपको टोकन इशू करा है वो चेक ना कर ले कि कौन सा टोकन है और क्या चीज देनी है। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये स्टाफ इंटरनल चेक ही तो कर रहा है, ये भी क्या है, इंटरनल चेक का एग्जांपल है। कि जो फूड सर्व करने वाला स्टाफ है वो पहले टोकन देने वाले स्टाफ का चेक कर रहा है कि उसने ढंग से टोकन काटा या नहीं काटा, प्रॉपर पेमेंट आ गई है या नहीं आ गई है, और कितनी आई है और किस चीज का टोकन काटा है। तो दैट इज ऑल्सो इंटरनल चेक। तो अब तुम्हें इंटरनल चेक समझ आ गया क्या होता है। अब हम समझते हैं इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है वो समझते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तुम्हें समझ लो। कंपनी, देखो इंटरनल ऑडिट का मैं तुम्हें ऐसे एक चीज बता दूं, तो प्रैक्टिकली इंटरनल ऑडिट का कंपनी लॉ में सेक्शन है 138। इंटरनल ऑडिट एक लीगल कंसेप्ट भी है, और कंपनी लॉ में इसका सेक्शन है 138 का सेक्शन है 138। और इंटरनल ऑडिट ना मैंडेटरी है करवाना, लेकिन ओनली फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज, सारी कंपनीज के लिए नहीं है, ओनली फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। सेक्शन 138 में, वो तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे मेरे से डिटेल में, तो इसलिए अभी मैं इतनी बात नहीं कर रहा। सेक्शन 138 में क्राइटेरिया बता रखा है कि किन किन कंपनीज पे इंटरनल ऑडिट लगेगा, तो जिन जिन कंपनीज पे लगेगा उनको तो करवाना ही है, उसके अलावा जो कंपनियां बच गई उनकी मर्जी है इंटरनल ऑडिट कराने कराओ, उनके लिए ऑप्शनल है, नहीं कराना ना कराओ। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तुम लोगों को मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट समझाया था। अच्छा स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या फर्क होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है जो सीए करता है मेनली, जिसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है ये कौन करता है, सीए करता है। और जब ये सीए ऑडिट करता है, इसका मेन काम होता है क्या,
to check whether the financial statements are giving true and fair view or not. To check whether the financial statements are giving true and fair view or not. To check whether the financial statements are giving true and fair view or not. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो जो सी उसका काम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है ये चेक करना। और तुम्हें मैंने बताया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने का मतलब होता है कि एक कंपनी पे जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड लॉ हैं अगर वो कंपनी ने सारे पूरे करे हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर वो लॉ फॉलो नहीं करे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। जैसे आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है ना। डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज होता है ना। साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तो ऑडिटर जब भी किसी कंपनी को ऑडिट करता है वो ये चेक करता है कि कंपनी ने शेड्यूल 3 फॉलो करा था नहीं करा था, कंपनी एक्ट के प्रोविजन फॉलो करे थे नहीं करे थे, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे थे नहीं करे थे, वगैरह वगैरह। तो अगर वो सारी चीजें पूरी होती हैं तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर वो सारी चीजें पूरी नहीं होती इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। तो मगर होता क्या है कि वो जो ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो ऑडिटर का स्कोप होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर का स्कोप होता है कि ऑडिटर को क्या ऑडिट करना है क्या ऑडिट नहीं करना, वो ऑलरेडी डिफाइंड है लॉ के अंदर। वो ऑलरेडी डिफाइंड है लॉ के अंदर कि तुम्हें क्या ऑडिट करना है क्या नहीं करना। ऑलरेडी डिफाइंड इन लॉ, मतलब उसमें कुछ कंपनी को नहीं बताना पड़ता, वो ऑलरेडी लॉ में डिफाइन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हुए उसे क्या चेक करना क्या चेक नहीं करना। तो ऑलरेडी लॉ में डिफाइन है। और तुम्हें अगर मैं एक चीज बता दूं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो ऑलरेडी लॉ में डिफाइन है और यहाँ पे और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है इसमें जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं वो करते हैं शेयर होल्डर्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं बाय द शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर मैं तुम्हारे को बताऊं इंटरनल ऑडिट की बात तो इंटरनल ऑडिट को शेयर होल्डर्स, इंटरनल ऑडिट कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो कौन होगा? खाली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होगा वो ओनली सीए होगा। इंटरनल ऑडिटर कैन बी एनीवन, सीए, सीएस, सीएम में इवन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर। कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है और प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, सीए, सीएस, सीएम में वो भी इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर जो होता है, पहली बात तो इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? इसमें स्पेसिफिकली सीए नहीं है, सीए, सीएस, सीएम में कोई भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल ऑडिट जो होता है, इंटरनल ऑडिटर को जो अपॉइंट करता है वो शेयर होल्डर्स नहीं करते, इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसका जो स्कोप होता है कि इंटरनल ऑडिट में क्या क्या उसे चीजें चेक करनी है, देखो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है ना तो उसमें तो सिर्फ ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ही चीजें चेक करता है। उसको उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो क्या करेगा कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई कर लेगा, वाउचर्स से वेरीफाई कर लेगा, इन सब चीजों से वेरीफाई कर लेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे से बात करूं इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट में कंपनी जो बोलेगी वो चेक करना पड़ेगा। कंपनी बोलेगी मशीनरीज चेक करो, इतनी है नहीं है, कंपनी बोलेगी इतने एसेट फिजिकली वेरीफाई करके आओ कि हमारे पास इतने एसेट जितने हमने बैलेंस शीट में दिखाए हैं वो इतने हैं या नहीं है। कंपनी बोलेगी ये चेक करो वो चेक करो, तो जो जो मैनेजमेंट बोलेगी आपको वो चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरनल ऑडिट के अंदर आप अपने हिसाब से ऑडिट करवाते हो, लॉ में स्कोप डिफाइन नहीं होता, आप ऑलरेडी अपने हिसाब से सेट करके बताते हो आपको क्या ऑडिट करवाना है क्या ऑडिट नहीं कराना। वहां पे स्कोप आप डिफाइन करते हो। कौन डिफाइन करती है? मैनेजमेंट, डिफाइंड बाय मैनेजमेंट। वो बताती है कि तुम्हें क्या ऑडिट करना है क्या ऑडिट नहीं करना। तो इससे एक चीज और निकल के आई कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और जो इंटरनल ऑडिट होता है वो डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो तुम्हें मैंने ये समझा। अच्छा, इंटरनल ऑडिट को हमने इंटरनल कंट्रोल का पार्ट क्यों माना? इंटरनल कंट्रोल क्या है कि कंपनी को इंटरनली ढंग से कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, हम ये चेक करते हैं कि कंपनी के डिपार्टमेंट्स प्रॉपर्ली इफेक्टिवली वर्क कर रहे नहीं कर रहे। तो क्या इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का पार्ट नहीं होगा? जब इंटरनल ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने जाएगा तो वो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा नहीं, वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखता है। इंटरनल ऑडिटर तो जब कंपनी में ऑडिट करने जाएगा वो सारी चीजें देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, वो उसका खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेन देन नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है वो ये भी चेक करेगा। इसका मतलब जब वो सारे डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं चेक करेगा
और सारे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करना वर्क इंटरनल कंट्रोल है, तो उनको चेक करना वर्क भी तो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होगा। तो जब सारे डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, कौन सा काम कैसे हो रहा है कंपनी, वो सब चीजें चेक करना है कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। इसलिए इंटरनल ऑडिट भी किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। ये बात समझ आ गई। तो इंटरनल कंट्रोल एक वाइडर टर्म है, इसको हम बोलेंगे टोटल सिस्टम। इसके दो पार्ट है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट है। अभी तक हमने बुक से पढ़ा नहीं था, अब हम इस चैप्टर को बुक से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या है। अब आपको मेन चीज तो समझ आ गई, बेस बन गया।